आज आप सबको पता ही होगा कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितना आयोजन चल रहा है। ये केवल उन्हीं का नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का सपना था इस राज्य को राम राज्य बनाना, और आज इतने संघर्ष के बाद ये सफल हो रहा है। आप सबको पता ही होगा कि इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है, न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, फिर भी इस फैसले पे टिके रहे। कितने विवाद हुए, किसी ने कहा क्या प्रमाण है यह राम जन्मभूमि है, किसी ने कहा कि राम जी काल्पनिक है, न जाने कितनी सारी बातें चली। फिर भी आज आप जैसे बहुत महान भक्तों की प्रेरणा से, बहुत लोगों के प्रयास से ये जो संपूर्ण भारतवर्ष का एक सपना था इस राज्य को राम राज्य बनाना, वो आज पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है। तो आप सबसे अनुरोध भी है कि आप सब अपने अपने घर में दिवाली मनाएं, क्योंकि रामलला के आशय से और उनकी कृपा से आज ये हमारा राज्य राम राज्य में परिणत हो रहा है। आज हम जितने भी सनातनी हैं, जितने भी राम भक्त हैं, जिनको वास्तविकता का ज्ञान है, इन सब का जो सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। और आप सब विचार कीजिए, पहले इतने सत्संग भी नहीं होते थे, बहुत कम होता था, कहीं कहीं पे नाम संकीर्तन होता था, परंतु उनका मतलब भी बहुत कम लोगों को समझ में आता था। परंतु आज हर गांव-गांव में भागवत कथा होती है, हर गांव में राम कथा होती है, और आप जैसे बहुत सारे श्रोता भगवान की कथा का श्रवण पान करने आते हैं। तो परिवर्तन तो हो रहा है ना, और ये सब भगवान की कृपा के बिना नहीं हो पाता। तो किसी न किसी तरह अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो ये कलयुग में भी त्रेता युग का आभास होता है। क्यों? क्योंकि आज हर भक्त में भगवान राम का दर्शन होता है। आइए मेरे साथ एक बार जोर से ऊंची ध्वनि से बोलिए, जय श्री राम। आवाज नहीं आई, जितने उत्साह से आप सबने सबका उत्साह बढ़ाया, उतने उत्साह से बोलिए जय श्री राम। और आप सबसे ये अनुरोध भी है, जिस तरह आप अधिक संख्या में भागीदारी करते हैं सत्संग में, उसी तरह ऐसे सत्संग करते रहिए, क्योंकि इसका विकास हो सकता है आप घर में रहते हैं, आपको उतना पता नहीं चलता, पर दूसरे राज्यों में जाके देखिए इसका कितना अधिक विकास चलता है। आप सब भी सुन रहे हैं, YouTube के माध्यम से और भी बहुत श्रोता लोग सुन रहे हैं कथा। इसका ये क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है कि सबको ये कथा प्रिय लगती है, सबको आकर्षित कर रही है, सबके मन में भगवान के प्रति प्रेम है। इसलिए ना, अगर हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम ना हो तो हम उसकी बातें कितनी देर तक सुनेंगे। आज हम सब एक ही आसन में बैठ के भगवान की कथा का श्रवण पान करते हैं। यहाँ पे कितने सारे श्रोता है, क्या इनको कोई काम नहीं है? अपने व्यस्त जीवन से कुछ घंटे निकाल के वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं। अगर मन में भक्ति भावना ना होती तो क्या ये संभव होता? मतलब सत्संग का जो महत्व है वो हर किसी के जीवन में देखने को मिल रहा है। त्रेता युग में एक बहुत बड़ी भक्त हुई थी सबरी। वो नित्य प्रति भगवान के लिए रास्ता सजाती थी फूलों से, ताकि एक ना एक दिन राम जी आएंगे, इसी आशा में ना। तो हम भी हर एक दिन सुबह उठ के भगवान से ये प्रार्थना करें कि आपने आज का दिन हमें देखने को दिया है, आपका बहुत धन्यवाद। आज एक नया दिन मेरे जीवन में आया है, ये आपकी असीम कृपा है, और इतनी कृपा कर दीजिए कि आज का दिन मेरे द्वारा कभी किसी को कष्ट ना पहुँचे और मेरा मन आप में लगा रहे। और एक आस से ही अपना जीवन जिए। हर एक दिन जब सुबह उठे तो एक आस हो, क्या? कि किसी ना किसी रूप में एक बार राम जी अपना दर्शन मुझे दे, तो जीवन कभी मुश्किल नहीं लगेगा। आइए थोड़ी देर के लिए सबरी का भाव सुनते हैं हम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम
तो झूला झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। और क्या आपके पास यदि राम जी आए तो और क्या करेंगे? अपने मन का भाव बताइए। मान लीजिए कि राम जी आ गए तो आप क्या करेंगे? बोलिए। मान लीजिए कि राम जी आपके समक्ष खड़े हैं तो मन में क्या भाव आएगा? पहली बात तो ये है कि हम शून्य हो जाएंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। और फिलहाल हमारे पास बस एक ही अस्त्र है भगवान को खुश करने का। क्या? वो क्या है? मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जय श्री राम। मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि दिल का रास्ता पेट से होके जाता है ना? तो रामलला आएंगे तो क्या करेंगे? मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हाँ, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम आएंगे, हो राम मेरे आएंगे। ओ प्यारे प्यारी राधे प्यारी श्याम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के सारे राज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की
त्रेता युग में एक और भक्त हुए हैं, उनका भी कुछ भाव हम सुनेंगे। विस्तार करने का तो समय नहीं है। जब भगवान को नदी पार करनी थी तो केवट, उनका प्रसंग आप सबको पता होगा, एक अनुपम भक्त हुए हैं। उनका कहना ये है कि जब उन्होंने राम जी को पार लगाया था, तब जब दक्षिणा देने का समय आया था तो उन्होंने क्या कहा कि जब एक ही व्यापार के दो व्यापारी मिलते हैं तो एक दूसरे से दक्षिणा नहीं लेते। अब एक ही व्यापार कैसा? एक केवट क्या करता है, नाव के सहारे नदी पार कराता है, और हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं, वो खुद इस भवसागर को पार कराते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो दोनों का काम एक ही हुआ ना। तो जब केवट से भगवान मिलते हैं तो भगवान को केवट कहते हैं कि मैंने सुना है आपके चरण से, चरण रज से पाषाण भी इंसान बन जाता है, तो ये तो मेरी एक साधारण सी नाव है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके चरण स्पर्श से ये मेरी नाव भी कोई स्त्री बन जाए। आइए केवट के कुछ भाव सुनते हैं। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। जादू भरी इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी किनारे तो आएगा मुझे धन पर संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। कैसे पालोगे दो नारी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पग रज है तुम्हारी। जादू भरी पग रज है तुम्हारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मौन शिला बनी सुंदर नारी। तब राम जी कहते हैं कि नहीं, मेरे चरणों के स्पर्श से तुम्हारी नाव नारी नहीं बनेगी। तब केवट भगवान को नाव से नदी पार करा देता है, और जब दक्षिणा देने का समय आता है तब केवट चरणों में गिर पड़ते हैं कि आज मैंने आपको ये नदी पार कराई, जब समय आएगा तब आप भी मुझे इस भवसागर से पार करा देना, मेरा उद्धार रहा आप पे। जरा विचार कीजिए उस भक्त का भाव। केवट ने क्या किया, भगवान के चरण को पखारा, उनके चरण को धोया और अपने मन का भाव बताया। केवट प्रभु के चरण पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। केवट प्रभु के चरण पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पाव पखार पिया चरणामृत और प्रभु को नौका में बिठाया। और प्रभु को नौका में बिठाया। गंगा तट पर पहुँचकर जब उतराई देने का अवसर आया। देने लगे वैदेही अंगूठी तो नामे सर के बटने हिलाया। क्या हुआ, राम जी ने केवट को मूल्य देने के लिए अपनी अंगूठी निकाल दी, तो केवट ने मना कर दिया, क्योंकि एक ही व्यापार में दो व्यापारी कभी एक दूसरे से मोल नहीं लेते। इसलिए कहा कि मुझे कोई मोल नहीं चाहिए, और अंगूठी को वापस कर दिया। केवट प्रभु के चरण पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पाव पखार पिया चरणामृत और प्रभु को नौका में बिठाया। और प्रभु को नौका
हमारे मन की भी यही आशा होनी चाहिए कि जब समय हमारा आए तो राम जी हमारी भी नैया ऐसे पार लगाए, क्योंकि हम में तो इतना सामर्थ्य है नहीं है कि इस माया प्रपंच से हम खुद से बाहर निकले। एकमात्र राम जी ही यही कर सकते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए। अरे राधे राधे बोलना है, जोर से बोलिए। एक जोर से बोल दो, जोर से। आज एकादशी ना, एकादशी तो कल है। जयकारों में कंजूसी मत करे करो। सभी भक्त मेरे साथ गाइएगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा विधि सब सत्ता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहाई सुनाई हम विधि सब सत्ता। सिया राम जय जय राम। गाइए। सिया राम जय जय राम। सभी भक्त दोनों हाथ उठा के उठाइए, दोनों हाथ श्री राम जी के नाम से उठाइए। दोनों हाथ उठा के गाइए मेरे साथ। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। राम सिया राम जय जय राम। भीड़ पड़े सब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जज मेरा। राम सिया राम जय जय राम। भीड़ पड़े सब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के
करे जय में राम राम सिया राम जय जय 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 राम। बोली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता मैया की जय हो। वध के आनंद की जय हो।